रीना को अपने पति विशाल के संग पुणे आए अभी कुछ महीने ही बीते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही रीना अपने पति विशाल के साथ यहाँ पुणे आ गई थी। बड़ा संयुक्त परिवार और छोटे शहर से आई रीना के लिए यहाँ महानगर में स्वयं को एडजस्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। उस पर विशाल का शांत व गंभीर स्वभाव। विशाल हर वक्त अपने दफ्तर के कामों में व्यस्त रहता। उसके पास इतना समय ही नहीं होता कि वह रीना के संग फुर्सत के प्यार भरे कुछ क्षण भी बिता सके। रीना भी संकोचवश चाह कर भी विशाल से अपने दिल की बात कह ही नहीं पा रही थी। नई शादी, नई गृहस्थी, नया माहौल, सब कुछ नया था। इस नए शहर, नए सोसाइटी में ना ही रीना का कोई दोस्त था और ना ही परिचित। इसी बीच हरतालिका तीज का व्रत पड़ा। रीना को ना तो यहाँ के बाजार के बारे में कोई जानकारी थी और ना ही उसे यह मालूम था कि पूजा पाठ का कौन सा सामान कहाँ मिलता है। व्रत के सप्ताह पर पहले रीना ने विशाल से कहा, अगले हफ्ते हरतालिका तीज है। मुझे व्रत के लिए कुछ सामान और सुहाग की टोकरी खरीदनी है। हम बाजार कब जाएंगे? रीना के ऐसा कहने पर रीना की ओर देखे बगैर ही लैपटॉप पर अपनी नज़र गड़ाए हुए विशाल बोला, अरे अभी तो मेरे पास वर्कलोड बहुत है। थोड़ा फ्री हो जाऊं, फिर समय मिलेगा तो देखते हैं। विशाल का रूखा जवाब रीना के मन को तीर की तरह भीतर तक भेद गया। उसकी आंखें डबडबा गईं। पहला तीज और विशाल की बेरुखी ने रीना के दिमाग में दबे हुए उस शक के बीज को और मजबूत कर दिया जो कुछ दिनों से रीना के अंतर्द्वंद की वजह बन गई थी। रीना इस नतीजे पर पहुंच गई कि विशाल उससे प्रेम नहीं करता। उसने केवल अपने घर, परिवार व सामाजिक दबाव में आकर उससे विवाह किया है। विशाल के संग लिए अपने 7 फेरे के बंधन को रीना आजीवन निभाना चाहती थी। बस इसलिए उसने चुप्पी साध ली। पूरा सप्ताह गुजर गया, लेकिन ना तो रीना ने दोबारा विशाल को बाजार चलने को कहा और ना ही विशाल बाजार चलने के लिए समय निकाल पाया। रीना भी सुहाग की टोकरी के बिना ही तीज की पूजा करना निश्चय कर लिया। हरतालिका तीज की सुबह जब रीना नहाकर कमरे में आई तो वह आश्चर्यचकित रह गई। टेबल पर सुहाग की टोकरी, बहुत ही खूबसूरत गुलाबी रंग की बांधनी साड़ी, उसी से मैच करती हुई चूड़ियाँ व कान के झुमके रखे हुए थे। वह हॉल में बैठे विशाल से कुछ पूछती या कहती, इससे पहले ही विशाल वहाँ गया और उसे गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए बोला, कैसा लगा सरप्राइज़? एक पल के लिए रीना जड़वत हो गई। पिछले 4-5 दिनों से विशाल के प्रति अपने मन में आ रहे नकारात्मक विचारों के लिए उसे अफसोस होने लगा और उसकी आंखें भर आईं। यह देख विशाल बोला, अरे क्या हुआ? आज मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली है। आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैंने इतने महीनों से एक भी दिन काम से ब्रेक लिए बिना अपना टारगेट पूरा करने में लगा हुआ था। आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। विशाल का इतना कहना था कि रीना की आंखों से आंसू बह निकले और सारे गिले शिकवे भुलाकर वह विशाल से लिपट गई। तो दोस्तों, कभी कभी हम अनजाने में किसी पे शक कर लेते हैं या गलतफहमी हो जाती है, तो इससे हमारी अच्छी खासी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए बिना जाने सुने हमें किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंचना चाहिए।